खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली हैं, किसी के हौसले की उड़ान वाली हैं, लोगों की मदद के जरिए नई पहचान वाली हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। आपने तरह तरह की कसरत और एक्सरसाइज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको सांसों की कसरत दिखाएंगे। जी हां, मंदसौर में इस अनोखे उपचार से दावा है कि मरीजों को राहत मिल रही है। इस अस्पताल में सांसों की कसरत चल रही है। बाकायदा मरीजों को सिखाया जा रहा है कैसे गहरी सांस लेने से क्या होगा, बैलून फुलाने से क्या होगा, सोने की पोजीशन कैसे होनी चाहिए, कितने बार और कब कब ये एक्सरसाइज करनी है। ये सांसों की कसरत है जो मंदसौर के जिला अस्पताल में पेशेंट को सिखाई जा रही है, जिसका नाम है चेस्ट फिजियोथेरेपी। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अब मरीजों को राहत की सांस देने के लिए ये अनोखा उपचार निकाला गया है, जिससे डॉक्टरों का मानना है कि मरीजों को फायदा पहुंच रहा है और उनका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। सिर्फ यही नहीं, दावा है कि प्रेशर, वाइब्रेशन और शेकिंग भी अपना कमाल दिखाता है, जो बलगम और कफ को फेफड़े से बाहर निकालता है, जिससे मरीज अच्छा महसूस करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि टेक्निक मरीजों के इलाज के लिए कारगर साबित हो रही है। अब तक मंदसौर के 3 अस्पतालों में से शुरू किया गया है, जिसका मरीजों की रिकवरी में फायदा पहुंच रहा है। मंदसौर में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए अब गाइडलाइन के तहत उपचार के अलावा चेस्ट थेरेपी देना भी शुरू किया है। हमारे रेड क्रॉस में और अन्य शासकीय संस्थाओं में, इसके अलावा जो प्राइवेट के भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, कल उनके साथ हम लोगों ने बैठक की थी और सभी का ये कहना था कि ये चेस्ट फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। कल इसका हम लोगों ने शुरू भी करा दिया है। हमने तीनों जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उसमें, और जो मरीज हैं उनको इससे अच्छा महसूस भी हो रहा है। इस फिजियोथेरेपी के माध्यम से जो कफ है, बलगम है, वो बाहर भी काफ़ी मात्रा में आ रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक इस थेरेपी से कई कोविड पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, लेकिन इस थेरेपी में एहतियात बेहद जरूरी है। फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर की सलाह और देख-रेख में इसे किया जाना चाहिए। किन मरीजों को कौन सी एक्सरसाइज करनी है, ये उनकी हालत पर निर्भर करता है। ये जानना जरूरी है कि कौन सी थेरेपी कब देनी है और कौन सा मरीज किस थेरेपी के लिए सही है। चेस्ट फिजियोथेरेपी को देने का ये उद्देश्य होता है कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो शरीर के अंदर अधिक मात्रा में हो जाए, यानी कि वो 92 अबोव चला जाए, जो कि सामान्यतः कोविड मरीजों में गंभीर लक्षणों में नहीं दिखाई देता है। चेस्ट फिजियोथेरेपी में हम परकशन, वाइब्रेशन और शेकिंग की मदद से जो बलगम और कफ है उसको सेंट्रलाइज करके बाहर की तरफ कफ के थ्रू, ऑटोजेनिक ड्रेनेज के थ्रू निकालते हैं। कार्डियक मरीज, अस्थमा के रोगी और अन्य बीमारियों के रोगियों के हिसाब से सोने की पोजीशन और कसरतों का ध्यान रखना होता है। हर कसरत हर किसी के लिए नहीं होती, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। इस थेरेपी का मकसद है रहेंगे फिट तो मर्द होगा छूमंतर, लेकिन रखे इस बात का खास ख्याल फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह और मार्गदर्शन में ही करें ये कसरत। मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यकीन मानिए, यह तस्वीर जब आप देखेंगे तो आप भी बोल उठेंगे, ऐसे अधिकारी पर नाज है। एक आईएएस अधिकारी जो दिन भर प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं और सुबह शाम कोविड पेशेंट का इलाज करने में जुट जाते हैं। 2 मोर्चे पर डटे ये अधिकारी जो अफसर हैं और डॉक्टर भी। ऐसा जज्बा देखा है कहीं? सेवा का संकल्प देखा है कहीं? परिवार से पहले है फर्ज। आपदा में एक अफसर का अपने पेशे के लिए ये जुनून देख लीजिए। प्रशासनिक व्यवस्था पर नजर, मर्ज की ले रही खबर, संकट में मिलिए इस संकट मोचक से। पीपी किट में तैयार हैं ये कोरोना योद्धा, एक आईएएस अधिकारी जो मरीजों की तीमारदारी भी कर रहे हैं। अफसर भी और डॉक्टर भी दोनों जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। बड़नगर एसडीएम आईएएस डॉक्टर योगेश भरसक। मैं खुद जब राउंड लेता हूं, जब मैं देखता हूं, तो पेशेंट खुद ये महसूस करते हैं कि हमें बहुत बड़ा
यहाँ पे राहत महसूस हो रही है। खाने की व्यवस्था हो रही है हमारे साथ जो रुके हुए हैं, और हमें यहाँ इलाज मिल रहा है, डॉक्टरों का सहयोग मिल रहा है। ऐसे ही नहीं होती है इस जाबाज अफसर के दिन की शुरुआत। इनकी फिक्र का पहला हिस्सा है ये मरीज और उनका परिवार। सुबह शाम कोविड सेंटर में मरीजों की तीमारदारी में बिता देते हैं। रोजाना 60 मरीज को देखते हैं एसडीएम साहब और दिन भर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट जाते हैं। महामारी के दौर में जब अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, उस वक्त अपने डॉक्टरी का फर्ज निभाना नहीं भूले ये अफसर, जिनकी डॉक्टरी का 15 साल का अनुभव महामारी में ऐसे मरीजों को संजीवनी दे रहा है। 2017 बैच के ये आईएएस अधिकारी 15 साल नागपुर और मुंबई के अस्पताल में सेवा दे चुके हैं। 200 बेड के ऑक्सीजन के लिए हम लोग लगातार जिले की टीम से संपर्क करके, बहुत बार हमें ये होता था देर रात पूरी रात जागनी पड़ती थी ऑक्सीजन जुटाने में। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोविड आत्मनिर्भर बड़नगर कोविड हॉस्पिटल जो कि 65 बेड का संचालित हो रहा है। लगभग 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को लग गया है, और लगभग हमारे पेशेंट लगभग 200 से 250 पेशेंट जो यहाँ से ठीक होके गए हैं। जिन्हें फक्र है कि उनकी डॉक्टरी की पढ़ाई इस महामारी में लोगों के काम आ रही है, लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं। घर में पिता कोरोना से संक्रमित हो गए। घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे कि कोविड अस्पताल में जाकर सेवा करें, लेकिन प्यार से परिवार को समझाया। फर्ज की राह में कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आने दिया। घर पर बुजुर्ग माता पिता, पत्नी, 1 साल का बेटा युग और 2 साल की बेटी आराध्या का ख्याल रखते हैं। खासी सावधानी बरतनी पड़ती है। रोजाना 3 बार नहाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होता है। बड़नगर की सूरत बदलने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। निजी अस्पतालों से तालमेल, ऑक्सीजन की व्यवस्था, इंजेक्शन का इंतजाम, महज 7 दिन में जन सहयोग से कोविड सेंटर खड़ा कर दिया, जो सर्व सुविधा युक्त है। बड़नगर इस महामारी में कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, वो भी सुन लीजिए। किसी ने हमें बेड की व्यवस्था दी, किसी ने खाने की व्यवस्था करवा दी। मुफ्त में यहाँ रोज फ्री में खाना मिलता है, कभी कभी ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। जो दूध मिलता है वो हल्दी वाला दूध रोज रात को किसी परिवार द्वारा दिया जाता है। बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों के बर्थडे पे जो पैसा आता है या बर्थडे पे जो पैसा जमा हुआ था वो हमें दान के रूप में दिया है। बताओ डॉक्टर, उनकी संजीवनी कैसे मरीजों पर कमाल कर रही है, सुनिए। मरीज के परिजन शुक्रिया अदा करते थक नहीं रहे और कह रहे हैं ऐसे अफसरों की ही आज देश को आवश्यकता है। यहाँ माननीय पूरा श्रेय जाता है एसडीएम साहब को, जो यहाँ के कार्य प्रभारी हैं। तो उनके कार्यकाल में यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा है और अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। दिन में 3 बार वो आते जाते हैं, रेगुलर पेशेंट को देखते हैं। हर एक पेशेंट, हर एक व्यक्ति से संतोषप्रद जवाब देते हैं। हम भी यहाँ हैं उनके साथ में, जब हम भी जितनी बार पूछते हैं उनको संतोषप्रद जवाब मिलता है। यहाँ करीब और एक खुद अधिकारी होते हुए अधिकारी की पोस्ट तो निभा ही रहे हैं, जिसके बावजूद एक डॉक्टर की जो अहमियत से वो काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे अधिकारी की आज हमें जरूरत भी है। बड़नगर महामारी से लड़ने में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है, जिसमें ऐसे देवदूतों की मेहनत कमाल है। ऐसे संकट मोचक पर सबको नाज है। उज्जैन से आनंद निगम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब हम जिन नौजवानों की टोली से आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बिल्कुल शांत नहीं बैठते हैं। उनके दिमाग में नए नए खोज के तरीके दिन रात दौड़ते रहते हैं। ये युवा इंजीनियर कभी अनोखी सैनिटाइजर मशीन बना देते हैं, तो कभी सेंसर वाले मंदिर की घंटी, और अब तो 4 कदम आगे बढ़कर इन्होंने अनोखा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना डाला है, जो किफायती भी है और कारगर भी। गांव में पैर पसारता कोरोना, ऊपर से वैक्सीनेशन को लेकर तरह तरह का गांव वालों में भ्रम। इस भ्रमजाल को तोड़ने में प्रशासन की नसीहत और समझाइश भी गांव वालों पर बेअसर हो रही थी। फिर इस चुनौती से निपटने के लिए प्रशासन ने अनोखी तरकीब ढूंढ निकाली। आप भी देखिए क्या है ये तरकीब। नेता भी संग, प्रशासन भी संग। कोरोना से गांव में ऐसे हो रही है जंग। माइक थामकर कोई वादा नहीं, चुनाव प्रचार की तरह ही सबने कमर कस ली है कि कोरोना से जंग में बाजी जीत कर लेंगे दम। हर एक गांव नापा जा रहा है कि कोई गांव छूट न जाए।
गांव वालों के दिमाग में ये बात घर कर जाए कि वैक्सीन की बूटी है कमाल की। वैक्सीन ही है उम्मीद का टीका, वैक्सीन ही है सुरक्षा का कवच। यही विश्वास जगाया जा रहा है। सुनिए जरा। लेकिन हमारा बात का हल्का लेके जरूरत नहीं है। बाबा हमें देखा था, हमें गरीबी आदमी मन हमारा छोड़ के गाँव से बड़ा दुख थे। ऊपर मिट्टी के कार्यक्रम में घर में और पैसे घर में दादी बढ़ बिहार धरती बढ़ी होते तो हमें जा नहीं पावा। गांव में जब वैक्सीन को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, अफवाह भी ऐसी कि टीका लगाने से तेज बुखार आता है, जान भी जा सकती है। इन अफवाहों के बीच गांव वालों के दिल और दिमाग में घर कर गई इस दहशत को निकालना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन प्रशासन ने भी हथियार नहीं डाले, बल्कि गांव में फैली अफवाह को दूर करने के लिए यह अनोखा प्रचार शुरू कर दिया, जिसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है। कवर्धा के इन गाँव में जागरूकता की अलग जगाने के लिए पंचायत सदस्य और प्रशासनिक अधिकारियों ने यूं मोर्चा संभाल लिया है। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ से, साथ ही लोगों को ये जो भ्रामकता या जो भी बातें लोगों में फैलाई गई थी कि वैक्सीन लगाने से कि अप्रिय घटना घटित होता है, ये हम लोगों के बीच गए, लोगों की जो डाउट्स थे वो हमने क्लियर किया, लोगों को बताया कि ऐसी कोई भी बातें नहीं होगी, यह बातें पूरी तरीके से निराधार व भ्रामक है। आपको इन बातों में नहीं आना है और जागरूक होकर के अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलें, घर से निकलें और निकल के आकर वैक्सीन लगवाइए। वैक्सीन ही है उम्मीद का टीका, टीकाकरण से ही कोरोना से जंग में जीतेंगे बाजी। ये समझा रहे हैं, स्थानीय भाषा में अलग जगा रहे हैं। सिर्फ वैक्सीन को लेकर प्रोत्साहित नहीं कर रहे, बल्कि निःशुल्क मास्क बांटे जा रहे हैं कि मास्क है सुरक्षा कवच, ये भी बता रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि जो लोग टीकाकरण से डर रहे थे, अब उनके दिमाग से डर छू मंतर हो रहा है और कह रहे हैं हाँ हम टीका जरूर लगाएंगे। हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य तुकाराम भैया आके हमारे गांव के सियान मल्ला और 18 साल के मैंने बच्चा 45 के बीच में समझा के गए हैं। पूरा गांव में घूम घूम के समझाए हैं और उखे मार्गदर्शन में माने हम सुने हैं और उमन हम अल्लाह उपदेश बढ़िया दे हैं। और टीका सब जन लगवाबो और टीका लगवाए में हम अल्लाह हर किस्म से रोग ले बचाना है और हम अल्लाह कोरोना से माने बचना है और भगाना है। गांव में सरकारी अनुदेशों का पालन करने के लिए भी हमने लोगों को प्रेरित किया, मास्क का वितरण भी हमने गांव में किया है। इस पूरे जागरूकता अभियान में हमारे साथ में पंडरिया तहसील के तहसीलदार संजय विश्वकर्मा जी, साथ ही चंद्रकांत चंद्रवंशी जी नायब तहसीलदार भी साथ में थे। प्रशासनिक सहयोग भी हमको मिला, ग्रामवासियों का भी सहयोग मिला। ग्रामीणों से ये बात हमने जब लोगों के बीच गया, फिर ग्रामीणों ने ये हमको विश्वास दिलाया है कि आपने जो बात बताई हम पूरी तरीके से समझ चुके हैं, संतुष्ट हैं। अब हम गांव वाले सबके सब एक साथ एकजुट होकर के टीका लगवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह बात गांव वालों ने हमको विश्वास दिलाया है। ये तरकीब अपना असर दिखा रही है, ये मेहनत गांव में रंग ला रही है। महामारी में जब मिलकर चलेंगे सब संग, तभी तो जीतेंगे ये जंग। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पूरा देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है, सब तरफ सन्नाटा पसरा है, काम धंधा ठप है, लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। ऐसे में रोज कमाने खाने वाला मजदूर वर्ग बदहाली में जीने को मजबूर है। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है। नतीजा ये कि 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी बेहद मुश्किल है। पन्ना शहर का मजदूर वर्ग भी इसी बुरे दौर से गुजर रहा था। जी हाँ, अब ऐसा नहीं है। गर्दिश के दौर में मजदूरों के लिए मसीहा बनकर आई रक्षित निरीक्षक देविका सिंह बघेल। हुआ यूं कि देविका सिंह के घर काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि कुछ मजदूर जो उसके घर के पास के रहते हैं, वो काम न होने की वजह से बदहाली में जीने को मजबूर हैं। उनका राशन भी खत्म हो चुका है। ये जानने के बाद रक्षित निरीक्षक अपने पुलिस बल के साथ तत्काल राशन और जरूरत का सामान लेकर मौके पर पहुंची। आटा है सर, और सबको चावल, दाल, सब्जी और शक्कर सब कुछ दिया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा लगा। काम नहीं लगता है सर, वैसे ही बैठे रहते हैं, कुछ नहीं काम धंधा लगता, सो हमको खाने को दिया है अराई मैडम ने।
घर के बाहर पुलिस को देखकर मजदूर डर गए, लेकिन जब पुलिस वालों ने उन्हें राशन और जरूरत का सामान दिया तो वो डर का कारण नहीं रह गए। देवदूत को गए जो उन मजदूरों के लिए आए थे। स्वयं के द्वारा किया गया है। हमारे यहाँ जो एक काम में आता था उसने बताया कि लॉकडाउन के चलते काफ़ी दिनों से उनको खाने पीने में बहुत दिक्कत आ रही है और उनके आसपास में भी ऐसे कई लोग हैं जो दिन में मजदूरी करके अपना पेट पालन करते थे, अपने परिवार का पालन करते थे और वर्तमान में उनके पास कोई भी रोजगार नहीं था। इसको देखते हुए दया भाव की दृष्टि से हम और हमारी टीम ने, हमारे पुलिस लाइन की टीम ने, हमने उनको भोजन वितरण किया है, थोड़ा अनाज वितरण किया है। एक हफ्ते को देखते हुए फिर अगर और ऐसा कुछ रहा तो हम आगे भी उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। कोरोना काल और लॉकडाउन के बीच ऐसा पल ये मानने को मजबूर करता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है। पन्ना से संजय तिवारी की रिपोर्ट। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।